हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है बंध्या की कथा में। भगवान विष्णु ने बताया है जिनके पुत्र नहीं है, केवल संतान है, उनका क्या होगा। तो श्री सागर के अनंत विस्तार में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु लक्ष्मीपति नारायण के दिव्य आभा मंडल से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो रहा था। भगवान के चरणों के निकट विनीता पुत्र पक्षीराज गरुड़ अत्यंत विनती भाव से करबद्ध होकर एकत्रित खड़े थे। उनके मन में संसार के कल्याण हेतु एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गरुड़ के नेत्रों में करुणा और शास्त्र शंका का मिश्रण था। पक्षीराज गरुड़ ने अत्यंत गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हे जगन्नाथ, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और सृष्टि के पालनकर्ता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपने मुझे यमलोक के मार्ग, प्रेत योनि और उद्धार के अनेक रहस्यों के अवगत कराया है, किंतु आज मेरे मानस में एक ऐसी शंका उदित हुई है जो मृत्युलोक के कोटि कोटि मनुष्यों के भाग्य और धर्म से जुड़ी है। हे माधव, इस संसार में ऐसे मनुष्य या राजा जिनकी कोई पुत्र नहीं होते हैं और जिन्हें केवल कन्या की ही संतान प्राप्ति होती है, उनका पृथ्वी लोक में क्या स्थान होता है? क्या वे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के पुण्य से वंचित रह जाते हैं कि समाज में पुत्र को ही पूर्णम नरक से तरसने वाला माना गया है? तो क्या केवल पुत्रियों को वाले माता पिता का वंश और मोक्ष नष्ट हो जाता है? क्या वे धर्म की मुख्य द्वारा से बहिष्कृत हैं? कृपया इस अज्ञान के तीरमार को नष्ट करें। भगवान विष्णु ने मंद मंद हंस के कहते हुए गरुड़ की ओर देखा। उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता और अमृत जैसी शीतलता थी। श्री हरि बोले, हे गरुड़, तुमने मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही अत्यंत प्रश्न पूछा है। सुनो, यह भ्रम केवल अज्ञानी मनुष्यों का ही है कि मोक्ष केवल पुत्र पर अर्पित है। मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो तुम्हारे संशय का समूल नाश कर देगा। प्राचीन काल में आयावत के एक समृद्ध राजा में चंद्रसेन नाम के एक महाराज राज करते थे। चंद्रसेन केवल पराक्रमी ही नहीं अपितु शास्त्र मर्यादा के पालन में अद्वितीय थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, विद्वानों का सत्कार होता था और नित्य अग्निहोत्र की गंध से दशाओं दिशाएं की पवित्र रहती थी। राजा चंद्रसेन के हृदय में केवल एक ही शैल्य था, संतान का भाव। वर्षों बीत गए, रानी सुलक्षणा और राजा ने अनगिनत व्रत किए, अतः महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा ने एक विशाल पुत्र कोमिष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ की पूर्ति हुई, लेकिन देवताओं के आशीर्वाद से रानी सुलक्षणा ने गर्भ धारण किया। संपूर्ण राज्य में उल्लास छा गया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि राजा के घर में साक्षात लक्ष्मी का ही अंश पधारेगा। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत रूपवती और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम भानुमति रखा। कुछ समय पश्चात एक और कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था वेदवती रखा गया। राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को पुत्रों से भी बढ़कर स्नेह और संस्कार दिए। उन्हें वेदों का ज्ञान, शास्त्र संचलन और राजधर्म की शिक्षा दी गई। जैसे जैसे राजकुमारियां बड़ी हुईं, राज्य के कुछ संकुचित विचारधारा वाले ब्राह्मणों और सामंतों ने राजा के समक्ष कानाफूसी आरंभ कर दी। एक दिन राजसभा में एक वयोवृद्ध पंडित खड़े होकर कहा, महाराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं, पर फिर भी यह कैसा प्रमाद है? आपके बाद यह सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? बिना पुत्र के आपकी आयुष्टि कौन करेगा? शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं होती है। यदि आपने किसी पुत्र को गोद नहीं लिया या पुनर्विवाह का पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया, तो आपके पितर परलोक में अतृप्त रहेंगे और भूखे प्यासे भटकेंगे। आपकी ये कन्याएं पराया धन है और ये आपके वंश को कैसे जीवित रखेंगे? इन कटु वचनों से राजा चंद्रसेन के हृदय को छलनी कर गई। राजा सत्यपरायण थे, किंतु शास्त्र के इस कथित पक्षपाती अर्थ ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। वे सोचने लगे, क्या मेरी भक्ति, मेरा न्याय और मेरा तप व्यर्थ चला जाएगा? क्या मेरी पुत्रियां जो साक्षात शक्ति का रूप हैं,
मुझे और मेरे पितरों को मोक्ष दिलाने में असम है। राजा चंद्रसेन एकांत में जाकर अपने कुल देवता का ध्यान करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपनी पुत्रियों के प्रति समाज के इस दृष्टिकोण से व्यवस्थित थे। क्या वास्तव में कन्या संतान मोक्ष का द्वार नहीं खोल सकती है? यह प्रश्न उस समय समस्त आर्यवर्त के आकाश में गूंज रहा था। वैकुंठ में भगवान विष्णु की वाणी सुनकर गरुड़ अत्यंत एकाग्र हो गए। श्री हरि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे गरुड़, राजा चंद्रसेन के मन में संचय का जो विष उत्पन्न हुआ था, उसने उन्हें भीतर तक झंकोर कर रख दिया। एक और समाज का उपहास था और दूसरी ओर अपनी पुत्रियों के प्रति उनका अगाध प्रेम। उसी समय राजा के स्वप्न में उनके दिवंगत पितर प्रकट हुए। पितरों के मुख मंडल पर तेज नहीं था। वे उदास और क्षीण दिख रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, समाज की बातें सुनकर तुम्हारा मन डोल रहा है, जिससे हमारे लोक में पिंड की ऊर्जा कम होने लगी है। संचय ही सबसे बड़ा पाप है। राजा चंद्रसेन निद्रा से व्याकुल होकर आज जगे। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्रियों को केवल गहकार ही नहीं अपितु उन समस्त संस्कारों से सुयोजित करेंगे जो एक पुत्र के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। उन्होंने ऋषियों को आमंत्रित किया, किंतु सभा में उपस्थित कुछ रूढ़िवादी विद्वानों ने विरोध कर शरमुखर किया। नगर के मुख्य राजपुरोहित, जो स्वयं शास्त्र मर्यादा का रक्षक मानते थे, राजा से कहा, महाराज, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। कन्या दान के लिए होती है, तर्पण के लिए नहीं। यदि कन्या पिंडदान करेगी तो वह शास्त्र विरुद्ध होगा और आपके पितरों को अधोगति प्राप्त होगी। उसी समय राजा की श्रेष्ठ पुत्री भानुमति सभा में प्रविष्ट थी। उसका व्यक्तित्व साक्षात सरस्वती के समान प्रखर था। उसने विनती भाव से किंतु दृढ़ स्वर में विद्वानों को संशोभित किया कि हे पूज्य ब्राह्मणों, मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछती हूँ। क्या आत्मा का कोई लिंग होता है? जिस देह को हम जला देते हैं वह पंचतत्वों की है, किंतु जिस पितृ क्षण की आप बात कर रहे हैं वह रक्त और संस्कारों का क्षण है। यदि माता पिता के रक्त का अंश पुत्र में है तो क्या पुत्री में वह अंश लुप्त हो जाता है? सभा में सन्नाटा छा गया। भानुमति ने आगे कहा, गरुड़ पुराण और श्रुतियों में स्पष्ट उल्लेख है कि पुत्र शब्द केवल पुल्लिंग वाचक नहीं अपितु संतान वाचक भी है। यदि कोई मनुष्य पुत्रहीन मरता है तो उसकी पत्नी, फिर भाई और उसके अभाव में पुत्री या पुत्री का संतान पिंडदान का पूर्ण अधिकारी होता है। तो जो पुत्री अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखती है वही श्राद्ध की वास्तविक अधिकारी होती है। क्या श्राद्ध केवल पुत्रों के हृदय में निवास करती है? भानुमति के तर्कों ने विद्वानों को निर्तुर कर दिया, किंतु समाज का संचय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। राजा चंद्रसेन ने घोषणा की कि मैं अपनी पुत्रियों के माध्यम से ही अपने कुल की मर्यादा सिद्ध करूंगा। यदि मेरा धर्म सत्य है तो मेरी पुत्रियां ही मेरे मोक्ष का मार्ग बनेंगी। राजा ने भानुमति और देवताओं के राज्य के प्रशासन के साथ साथ आत्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने कन्याओं को सिखाया कि कैसे दीन दुखियों की सेवा ही वास्तविक पितृयज्ञ है, किंतु नियति की परीक्षा अभी शेष थी। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और अन्न के भंडार भी सूख गए। ज्योतिषियों ने कहा कि यह राजा के पुत्रहीन होने का दोष है, जिससे देवता रुष्ट हैं। राजा चंद्रसेन विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर अन्नदान का यज्ञ आरंभ किया। भानुमति ने स्वयं अपने हाथों से प्यासों को जल पिलाया और वेदवादियों ने मंत्रोच्चारण से वातावरण को पवित्र किया। उनकी निष्ठा और करुणा को देखकर प्रजा का हृदय परिवर्तन होने लगा। वे समझने लगे कि जो संतान समाज को जीवन दे सकती है वह पितरों को तृप्ति क्यों नहीं दे सकती है।
कथा सुनाते सुनाते भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, हे पक्षीराज देखो, उस समय भी मनुष्य अज्ञान के वंश में था। लोग यह भूल जाते हैं कि सृष्टि का सृजन शक्ति के बिना संभव नहीं है। जो कन्या को हीन मानता है, जो साक्षात लक्ष्मी का अपमान करता है, श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा है। यदि पुत्र श्रद्धाहीन होकर केवल लोक दिखाते हैं, पिंडदान करें, तो वह मुझे प्राप्त नहीं होता। किंतु यदि कोई पुत्री अन्नपूर्ण नेत्रों और सात्विक भाव से अपने माता पिता का स्मरण कर एक चुटकी अन्न भी सम्मिलित करे, तो वह अक्षय तृप्त प्रदान करता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, किंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति स्पष्ट रूप से देता है? क्योंकि समाज सदैव प्रमाण मांगता है। भगवान ने उत्तर दिया, सुनो गरुड़, गरुड़ पुराण के प्रत्येक कल्प में मैंने स्वयं कहा है कि पुत्र के अभाव में कन्या उसकी संतान का योग शिष्य भी श्राद्ध कर सकते हैं। धर्म सूक्ष्म है, वह जड़ नहीं है। राजा चंद्रसेन ने इसी सूक्ष्म धर्म को पहचान लिया था। वैकुंठ के शांत वातावरण में भगवान विष्णु की वाणी की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। पक्षी राज गरुड़ मंद मुग्ध होकर सुन रहे थे। श्री हरि ने कथा को आगे बढ़ाया। हे गरुड़, राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्रियों को श्राद्ध और शस्त्र दोनों में निपुण कर दिया था, किंतु काल की गति को कौन टाल सकता है। वृद्धावस्था ने राजा को घेर लिया। अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर राजा ने राजपाट का मोह त्याग कर वनप्रस्थ आश्रम में जाने का निश्चय किया। राजा ने अपनी श्रेष्ठ पुत्री भानुमति का विवाह एक संयोगशीलवान और धर्मपरायण राजकुमार से किया, किंतु एक शर्त रखी थी कि भानुमति के कुल का धर्म और उसके पिता के पितरों का प्रति उत्तरदायी में कोई बाधा नहीं आएगी। राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर कहा, पुत्रियों, समाज आज भी संशय में है। मेरी मृत्यु के पश्चात लोग कहेंगे कि चंद्रसेन का वंश समाप्त हो गया। क्या तुम इस मिथ्या धारण को खंडित कर सकोगी? भानुमति और वेदवती ने पिता के चरणों पर स्पर्श कर दृढ़ता से कहा, तात शरीर निश्चय है, किंतु संस्कार अमर है। हम सिद्ध कर देंगे कि आपकी दी हुई शिक्षा और हमारी धर्मनियों में बहने वाला आपका रक्त किसी भी संकट से बड़ा है। राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ घने वन में तपस्या करने चले गए। वहां वे निरंतर नारायण के ध्यान में लीन रहने लगे। उधर राज्य पर एक भयानक विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा ने इस सोचकर आक्रमण कर दिया कि चंद्रसेन के कोई पुत्र नहीं है और राज अब सुरक्षित है। उसने संदेश भिजवाया कि जिस राजा ने केवल कन्याओं को पाला हो, उसका राज्य तो वैसे ही अनाथ है, आत्मसमर्पण कर दो। किंतु भानुमति ने उस आतताई को वह उत्तर दिया जिसे सुनकर दिशाएं कांप उठी। उसने स्वयं सेनापति संभाला और युद्ध भूमि में चंडी का रूप धारण करके शस्त्रों को परास्त कर दिया। उसने प्रमाणित कर दिया कि क्षत्रिय रक्त में होता है, केवल लिंग में नहीं। इस विजय के प्रजा के मन से पुत्रहीन राजा का कलंक धो दिया। किंतु असली परीक्षा अभी शेष थी। वन में कठिन तपस्या, शीत तप सहते हुए राजा चंद्रसेन का शरीर जर्जर हो गया। एक संध्या शाम जब वे ध्यान मग्न थे, यमदूतों का आगमन हुआ। राजा ने मुस्कुराकर प्रणाम त्याग दिए। रानी सुलक्षणा ने भी सतत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ ही देह त्याग दी। जैसे ही राजा चंद्रसेन की मृत्यु का समाचार राज्य में पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ी। साथ ही फिर से वही किश्चित चर्चाएं शुरू हो गईं। शमशान घाट पर ब्राह्मणों और मंत्रियों की सभा जुटी। प्रश्न उठा कि मुखाग्नि कौन देगा और पिंडदान कौन करेगा। शास्त्रीय ऋषियों के समर्थकों ने कहा कि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए किसी के दूर के संबंधी या पुरोहित को ही यह कार्य करना चाहिए। कन्याओं को अग्नि देने का अधिकार नहीं है। उसी समय भानुमति और वेदवती वहां पहुंची। उनके हाथों से कुश और गंगाजल था। भानुमति ने ऊंचे स्वर में कहा कि रुकिए, शास्त्र जड़ नहीं है,
चैतन्य होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य निसंतान मरे तो उसकी पत्नी ही और उसकी पत्नी ही अभाव उसकी कन्या और कन्या का पुत्र पूरा अधिकारी होता है। क्या आप मेरे पिता की आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं या केवल अपनी मान्यताओं को? क्या मेरी रंगों में मेरे पिता का अंश नहीं है? यदि मैं उनके वैभव की अधिकारिणी हूँ तो उनके कष्ट और उनके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का दायित्व भी मेरा ही है। वहां उपस्थित सभी विद्वान स्तंभ रह गए। भानुमति की आंखों में पिता के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, उसने शास्त्र के उन गुण रहस्यों को जीवित कर दिया जो केवल प्रेम और सत्य से ही समझे जा सकते थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ और उसे देखते हुए कहा, हे गरुड़, जब भानुमति ने कुश हाथ में लिया तो स्वर्ग और पितृलोक में हलचल मच गई। देवता आकाश से देख रहे थे। इंद्र, वरुण और यमराज यह देखना चाहते थे कि क्या एक कन्या के हाथों दिया गया पिंड पितरों को स्वीकार होगा। उधर यमलोक के मार्ग में राजा चंद्रसेन की आत्मा खड़ी थी। यमदूतों ने उन्हें रोक रखा था। वे बोले, राजन, प्रतीक्षा करो। यदि नीचे से तुम्हारे नाम का तर्पण सही विधि और भाव से हुआ तभी तुम्हारे लिए ऊर्ध्वलोक के द्वार खुलेंगे। पक्षीराज गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या भानुमति ने वे अनुष्ठान पूर्ण किए? क्या पितरों ने उसे स्वीकार किया? भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वही तो इस कथा का सार है गरुड़। जो अब तुम सुनोगे वह संसार के हर उस मनुष्य के लिए मार्गदर्शक होगा जो कन्या संतान को हीन समझता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए कथा को उस बिंदु से आगे बढ़ाया जहाँ श्राद्ध और शास्त्र का संगम हो रहा था। श्री हरि बोले, हे गरुड़, शमशान की उस तृप्त भूमि पर जहाँ राजा चंद्रसेन का पुत्र शरीर पंचतत्वों में विलीन होने हेतु तत्पर था, वहाँ एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ। भानुमति ने अपने केशों को बांधा, श्रेष्ठ वस्त्र धारण किया और हाथ में पवित्र कुश लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। वहां उपस्थित जनसमूह और विद्वान संचय में थे। तभी भानुमति ने गरुड़ पुराण के उस साक्षात सत्य को उद्ध किया जो संकुचित बुद्धि वाले लोग भूल चुके थे। उसने कहा, आत्मा न नर है न नारी। पिता का अंश पुत्री में ही उतना ही है जितना कि पुत्र में। यदि पुत्र कुकर्मी हो तो वह कुल को नरक में ले जा सकता है, किंतु यदि पुत्री धर्मपरायण हो तो वह कुल के 7 पीढ़ियों को ताड़ देती है। हे पितृगण, यदि मेरी भक्ति निष्कर्म है और मेरे पिता ने मुझे धर्म के संस्कार दिए हैं तो आप इस पिंड को स्वीकार करें। जैसे ही भानुमति ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रथम पिंड पृथ्वी पर रखा और जल की धारा छोड़ी, आकाश मंडल में एक दिव्य प्रकाश छा गया। अचानक वायु का वेग तीव्र हो गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। अदृश्य को लोक से राजा चंद्रसेन के पितरों की वाणी सुनाई दी। वे प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर रहे थे। आकाशवाणी हुई कि धन्य है वह पिता जिसने अपनी ऐसी पुत्री को जन्म दिया। हे पुत्री भानुमति, तुम्हारे द्वारा दिए गए इस पिंड ने हमें वह तृप्ति प्रदान की जो शास्त्रों में अयोग्य पुत्रों के दान से भी प्राप्त नहीं होती। शास्त्र सत्य है, श्रद्धा है, अर्थात जो श्राद्ध से किया जाए वही शास्त्र है। तुमने पितृक्षण को केवल पुत्र का अधिकारी मान लेने वाले अज्ञानियों की आंखें खोल दी हैं। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित वे ब्राह्मण जो अब तक विरोध कर रहे थे, लज्जित होकर भानुमति के चरणों में झुक गए। उन्हें समझ में आ गया कि कुल की रक्षा और पितरों की मुक्ति केवल लिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि संतान के संस्कार और कर्म पर भी आधारित है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, उस समय मैंने स्वयं अपनी माया से वहां उपस्थित जनों को यह बोध कराया कि जो पुत्री पुत्र के समान संस्कार देता है
वह साक्षात मेरे ही पदों को प्राप्त करता है। भानुमति ने न केवल अपने पिता का अंतिम संस्कार किया बल्कि गया तीर्थ में जाकर विधि विधान से तर्पण भी किया। उसके द्वारा छोड़े गए जल की हर बूंद चंद्रसेन के वैली वैकुंठ मार्ग प्रशस्त कर रही थी। उधर यमलोक के दौर भी पर यमराज ने स्वयं राजा चंद्रसेन का स्वागत किया। यमराज ने कहा, हे राजन, आपने पुत्र न होने का शोक व्यर्थ था। आपकी पुत्रिया ने अपने धर्म बल से आपके पितृ क्षण को पूर्णता चुका दिया है। आपकी वंश बेला अब आपकी पुत्रियों के माध्यम से और अधिक प्रज्वलित होगी, क्योंकि यह न केवल शरीर ही नहीं बल्कि आपके धर्म की उत्तराधिकारिणी है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि पुत्र का अर्थ है जो पूर्ण नामक नरक से बचाए। यदि पुत्री अपने ज्ञान, आचरण और श्रद्धा से माता पिता को सद्गति दिलाती है तो शास्त्र सम्मत वह पुत्र के ही समान है। जो मनुष्य पुत्री का तिरस्कार करता है या उसे पिंडदान के अयोग्य मानता है, वह वास्तव में पितरों के प्रति अपराध करता है। गरुड़ ने भावुक होकर पूछा, प्रभु, क्या इस कथा का संदेश आने वाले कलयुग के मनुष्यों तक भी पहुंचेगा? क्योंकि वहां तो लोग कन्या को बोझ कर मानकर उसका त्याग कर देते हैं। श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, कलयुग में जो इस कथा का श्रवण करेगा और पुत्र पुत्री के भेदभाव मिटाकर कन्या का सम्मान करेगा, उसे गया श्राद्ध के समान पुण्य प्राप्त होगा। किंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। इस धर्म यज्ञ का एक अंतिम परिणाम अभिशेष है। भगवान विष्णु की अमृतमयी वाणी से पक्षीराज गरुड़ के हृदय के समस्त संशयों को भी धो दिया था। श्री हरि ने कथा के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहा, हे गरुड़, जब भानुमति और द्विवेदी वादों ने पितृयज्ञ संपन्न किया, तब उस धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन की आत्मा यमलोक के द्वारों पर पार कर एक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर मेरे ही लोक वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगी। मार्ग में स्वयं इंद्र और मंदगणों ने उन पर पुष्प वर्षा की। पितृलोक में राजा चंद्रसेन की पूर्वज जो वर्षों से एक पुत्र की परीक्षा में थे, अब पूर्णता तृप्त होकर ज्योति पुंज में विलीन हो गए थे। उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद दिया, जिस कुल में भानुमति जैसी पुत्री जन्म ले वह कुल नरकगामी कभी नहीं हो सकता है। पुत्रियां केवल वंश की शोभा नहीं बल्कि वंश की मुक्ति के द्वार हैं। जब राजा चंद्रसेन वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो स्वयं मैंने उसका स्वागत किया। राजा ने विनीत भाव से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में तो यही कहा जाता है कि बिना पुत्र के मोक्ष संभव नहीं है, फिर मुझ पर यह कृपा क्यों? तब मैंने उनसे कहा, हे राजन, पुत्र और पुत्री के भेद का आवरण केवल देह तक सीमित है। तुमने अपनी पुत्रियों को धर्म का दान दिया, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें स्वयं लम्भी बनाया। तुम्हारी पुत्रियों का श्राद्ध, श्रद्धा और उनके द्वारा अर्पित किया गया पिंड किसी भी पुत्र द्वारा किए गए कर्मकांड से कई अधिक पवित्र है। जो माता पिता पुत्री को पुत्रवत पालते हैं, उनका स्थान मेरे हृदय में सुरक्षित रहता है। राजा चंद्रसेन ने जाना कि धर्म की सूक्ष्म गति केवल प्रेम और न्याय पर टिकी है। वे दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही धाम में साक्षात निवास कर प्राप्त कर चुके हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, पुराण में यह परम रहस्य सदा स्मरण रखना, जो मनुष्य कन्या संतान का अपमान करता है उसे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों त्याग देती हैं। जो पुत्री को शिक्षा और संस्कार से वंचित रखता है उसके पितर कभी तृप्त नहीं होते हैं। पुत्री साक्षात शक्ति का अंश है। यदि वह विवाह के पश्चात भी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखती है तो उसका अधिकार शास्त्र सम्मत है। कलयुग में जो इस सत्य को स्वीकार करेगा वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान ने आगे कहा है, धर्म का आधार वंश नहीं कर्म है। जिस घर में कन्या का रुदन होता है वहाँ देवता वास नहीं करते। जो पितृपक्ष अपनी पत्नियों को पुत्रियों को सम्मान करता है उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री हरि के मुख से यह ज्ञान प्राप्त कर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत विस्मित और क्रुद्ध हो गए। उनकी शंका का पूर्णतः समाधान हो चुका था। गरुड़ पुराण ने
भगवान ने के चरणों में षड्दंड प्रणाम किया। हे देवाधिदेव, आज मेरी बुद्धि धन्य हुई। आपने आज उस महान भ्रम का निवारण कर दिया जिसने मानवता के युगों को जकड़कर हुआ था। अब मैं समझ गया हूँ कि श्रद्धा का कोई लिंग नहीं है होता है। पुत्री भी उतनी ही पुण्यदायिनी होती है जितना कि पुत्र। आपकी यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्तंभ रहेगी। वैकुंठ लोक में शंखनाद हुआ और चारों ओर नारायण नारायण गूंज सुनाई दिया। गरुड़ ने भगवान की आज्ञा पाकर इस दिव्य ज्ञान को संसार में प्रसारित करने के लिए पंख फैलाए और नीले आकाश में उड़ चले। तो प्रिय भक्तों, यह पौराणिक गाथा हमें यह सिखाती है कि पुत्र और पुत्री में भेद करना केवल अज्ञान है। शास्त्र कहते हैं कि संतान का धर्म और संस्कार ही माता पिता के मोक्ष का कारण बनते हैं। कन्या संतान साक्षात मंगल का प्रतीक है। इति गरुड़ पुराण का अंतर्गत कन्या का महिमा कथा संपूर्ण है।